एक समय की बात है, एक समुद्र में दो जलपरी बहनें नैना और सुनैना रहा करती थी। वो दोनों गर्भवती थी। कुछ समय पहले समुद्र में आए तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। नैना और सुनैना दोनों बहनें अपने होने वाले बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती थी और रोज अच्छा खाना पीना खाकर हर रोज की तरह व्यायाम भी करती थी। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों जलपरियां दो नन्ही प्यारी जलपरियों को जन्म देती है। नैना और सुनैना दोनों नन्ही जलपरी का नाम प्रियांशी और रियांशी रखती है। नैना और सुनैना दोनों वो अपने दोनों बच्चों की देखभाल भी अच्छे से किया करती थी। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन, प्रियांशी, हम दोनों को माँ पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं जाने देती है? मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं। दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी सुना है कि पृथ्वी लोक पर सभी लोग अच्छे से रहते हैं। क्यों ना हम माँ से चलकर बोले कि हमें पृथ्वी लोक पर जाना है। प्रियांशी, मुझे पता है कि माँ हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। चलो हम माँ के पास चलते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोग पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते हो। पर माँ, क्यों? दीदी, तुम इन दोनों को पृथ्वी लोक पर जाने दो। इन दोनों को खुद ही सबक मिल जाएगा। बच्चों सुनो, मैं तुम दोनों को पृथ्वी लोक पर जाने की इजाजत तो अभी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को समुद्र के ऊपर जाने की इजाजत देती हूँ। तुम दोनों समुद्र के ऊपर से ही पृथ्वी लोक का नजारा देख सकते हो। ये सुनने के बाद प्रियांशी रियांशी खुश हो जाते हैं और रोजाना शाम को वो दोनों समुद्र की सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत जाता है और अब प्रियांशी रियांशी दोनों 18 वर्ष की हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों को जलपरी लोक के अनुसार 18 वर्ष होने के बाद मोतियों की माला मिल जाती है, जिससे वो लोग अपने आप को एक इंसानी रूप में बदल सकते थे। एक दिन, प्रियांशी, मैं और नैना हम दोनों किसी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों को ही अपनी देखभाल करनी होगी। हम दोनों को आशा है कि तुम दोनों अपनी देखभाल अच्छे से कर सकोगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों अपनी देखभाल अच्छे से करेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपना पूरा काम करके आराम से आइएगा। इसके बाद नैना सुनैना दोनों अपने काम से कुछ दिनों के लिए निकल जाती है। एक दिन रियांशी बोलती है, दीदी, क्यों ना हम अब पृथ्वी लोक पर चले? हम लोग का बचपन से एक सपना था कि हम लोग पृथ्वी लोक पर सैर करने जाएं। अब तो कुछ दिनों के लिए माँ भी नहीं है। अगर वो होती तो हम लोगों को पृथ्वी लोक पर कभी नहीं जाने देती। क्यों ना हम आज पृथ्वी लोक पर चले? रियांशी, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दीदी, तुम चिंता क्यों करती हो? अब तो हम 18 वर्ष के हो चुके हैं। हम दोनों को इंसानी रूप में अपने आप को बनने की शक्तियाँ भी मिल चुकी है। तो फिर तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ भी नहीं होगा, हम लोग खूब मजे करेंगे वहाँ पर। रियांशी की बात सुनने के बाद प्रियांशी सोचती है क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, जिसके बाद वे दोनों मोतियों का हार पहनकर अपने आप को इंसान के रूप में बदल लेती है। इंसानी रूप में बदल जाने के बाद वो दोनों पार्क में झूला झूलती है, अच्छे अच्छे पकवान खाती है और खूब सारे मजे करती है। एक दिन वो दोनों बहनें क्लब में जाती है और दूसरों की देखा देखी शराब पीने लगती है। रियांशी, यहाँ का माहौल तो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा है, बिल्कुल जन्नत जैसा लग रहा है। हाँ दीदी, यहाँ पर तो कितने अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ रियांशी, तुम सही कह रही हो, पृथ्वी लोक पर कितना ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद वो दोनों बहनें रोजाना क्लब आने लग जाती है। फिर एक दिन उन दोनों की मुलाकात 2 लड़कों से होती है। वो दोनों उन लड़कों से आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेती है। फिर वो दोनों बहनें उन दोनों लड़कों के साथ अलग अलग क्लब में जाकर पार्टी करने लगती है और शराब भी पीने लगती है। फिर एक दिन, प्रियांशी, पृथ्वी लोक की दुनिया कितनी अच्छी होती है, पर पता नहीं हमारी माँ हमें क्यों पृथ्वी लोक पर आने नहीं देती थी। दीदी, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए वो दोनों बहकी बहकी बातें करती है। उनकी अकल पर जंक लग गया है। अगर हम उनकी बातें सुनेंगे तो हमारी जिंदगी भी उनकी तरह बेरंग हो जाएगी। वैसे दीदी, वो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों को उनसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम इंसानों की तरह अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे। हाँ रियांशी, तू बिल्कुल सही कह रही है। हमें उस समुद्र की बोरिंग जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और माँ की किटकिट भी नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन उन लड़कों को हमें अपनी असलियत बतानी होगी। अगर हमने उन्हें बाद में अपनी असलियत बताई तो वो हमें धोखेबाज समझेंगे और हमसे नफरत भी कर सकते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों बहनें उन दोनों लड़कों को अपने साथ समुद्र में बने घर में लेकर आती है और अपने जलपरी रूप में आकर अपनी असलियत बता देती है।
लेकिन वो दोनों गलत सोचती है। उनके घर में बहुत सारे हीरे मोती जेवरात देखकर वो दोनों लड़के लालची हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों लड़के बड़े तांत्रिक के साथ उन जलपरी बहनों के घर में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन दोनों बहनों को एक डब्बे में डाल देता है और उसे बंद कर देता है। मैं इन दोनों बहनों को अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हें अपना गुलाम बना लूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो इनके साथ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों को तो सिर्फ दौलत चाहिए। इसके बाद वो दोनों लड़के घर में पड़े हीरे मोती को एक बोरी में भर लेते हैं। दीदी दीदी हमारे साथ तो धोखा हो गया। माँ बिल्कुल सही कहती थी, पृथ्वी लोक पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं। रियांशी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने हमारी माँ की बात नहीं मानी ना, और इन धोखेबाज लोगों की बातों में आ गए। अब हम क्या करेंगे? ये बोलकर वो दोनों बहनें रोने लगती है। तभी वहाँ पर सुनैना और नैना जलपरी आ जाती है और अपनी दोनों बेटियों को रोता हुआ देख उनमें से एक जलपरी अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों लड़कों को कछुआ बना देती है और तांत्रिक बाबा को मछली बना देती है और फिर अपनी दोनों बेटियों को उस डब्बे से बाहर निकालती है। माँ हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी और आपके मना करने पर भी पृथ्वी लोग चले गए। हमें हमारी गलती का नतीजा मिल गया है। माँ दीदी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये तो मेरे कहने पर पृथ्वी लोग चली गई थी। आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। हमें समझ में आ गया है कि पृथ्वी लोक के लोग बिल्कुल धोखेबाज होते हैं और वो बिल्कुल भी दयालु नहीं होते, बल्कि लालची होते हैं। कई बार माता पिता आपके लिए सही कहते हैं, इसीलिए उनकी बात माननी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का सबक मिल गया है, इसीलिए हम तुम दोनों को माफ करते हैं। उस दिन से वो दोनों बहनें अपनी माँ के बताए हुए रास्तों पर चलती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।